लोगों ने उसके भोलेपन का भरपूर फायदा उठाया। गांव के साहूकार ने उसकी जमीन हड़प ली, उसके खेत खलियान पर, जहां तक कि उसके घर पर भी अपना कब्जा कर लिया। मुनीम ने उसकी माँ का वह मंगलसूत्र गड़प कर लिया। जब वह मांगने गया और कहा, मुनीम जी, मेरी माँ ने मंगलसूत्र आपके पास कुछ गिरवी रखा था, वह मुझे चाहिए, यह लीजिए, मैं आपके पैसे लाया हूँ। तब मुनीम के मन में लालच आ गया, क्योंकि वह मंगलसूत्र बहुत ही कीमती था। उसने कहा, कौन सा मंगलसूत्र? पागल हो गया है क्या? चल निकल यहाँ से। और उसने अपने लठैतों से धक्के मार के श्याम को वहां से निकलवा दिया। वह बेचारा दुखी मन से कालीपुर के उस भयानक शमशान में यह सोचकर चला गया कि चलता हूं, अब वही शांति मिलेगी। कोई प्रेत अगर मुझे खा जाए तो इस जीवन से छुटकारा मिले। माँ स्वप्न में आती थी, अब वह भी नहीं आती। यह सोचकर वह शमशान में सोच मुद्रा में बैठा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई, तुम कौन हो? इसने पीछे पलट के देखा तो क्या देखा दोस्तों? कहानी में बढ़ने से पहले मैं दीपक मिश्रा आपका अपने चैनल हॉरर ब्लैकआउट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आती हैं तो आप लाइक, शेयर या कमेंट तो कर ही सकते हैं। आप लोग कुछ भी नहीं करते, खाली कहानियां सुनते हैं। ऐसा ना करें दोस्तों, आप जैसे औरों को अपना प्यार देते हैं, इस चैनल पर भी अपना प्यार बरसाइए। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो बढ़ते हैं आज की एक भयानक कहानी की तरफ। कौन हो तुम? कालीपुर गांव एक प्रसिद्ध गांव था। यहाँ पर गांव में काफी धनाढ्य व्यक्ति रहते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी उपजाऊ भूमि थी जिससे लाखों टन अनाज देश के दूर दूर प्रदेशों में जाया करता था। इसी गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता का साया उसके सर से बचपन में ही उठ चुका था। उसकी माँ थी जो अक्सर बीमार रहती थी। श्याम जब बड़ा हुआ, वह बहुत ही सीधा था। कुछ पढ़ाई करने के बाद वह अपने खेतों में काम करता और शाम को थक हार के वापस चला आता। वह उम्र के ऐसे दौर पे पहुंच चुका था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब तू अपना घर बसा ले। मैं अपने बारे में इतना ही जानती हूँ कि मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ, जैसे तेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। श्याम ने कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? अगर आप चली गई तो मेरा क्या होगा? इसीलिए तो कहती हूँ बेटा, मेरी आंख बंद होने के पहले तू अपना घर बसा ले। मैं तेरे लिए लोगों से बात कर चुकी हूँ, कोई अच्छी सी लड़की देख के तेरी शादी करा देंगे। कम से कम अपने पोते का मुंह देख कर तो मैं इस संसार से जाऊंगी। श्याम ने कहा, माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटे, हमारी जमीन जायदाद साहूकार के पास गिरवी पड़ी है। हो सके तो किसी तरह अपनी पिताजी की वह अमानत वापस ले लेना। और हाँ, मैंने मुनीम के पास तेरी बहू को देने के लिए मंगलसूत्र रखा है, जाकर वह ले लेना। हाँ। और इतना कहने के बाद उसकी माँ जो सोई तो फिर सोई ही रह गई। सुबह वह उठी ही नहीं। भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया था। श्याम रो रो कर
बुरा हाल बना चुका था। लोगों ने कहा, देखो बेटा, जो होना था ना वो हो गया। अब अपनी माँ का क्रियाक्रम कालीपुर शमशान में जाकर कर दो। कुछ लोग उसके साथ गए। रोते कलपते उसने अपनी माँ को मुखाग्नि दी और वापस चला आया। उस दिन के बाद तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। एक दिन रात में उसकी माँ उसके स्वप्न में आई और कहने लगी, ये तूने क्या हाल बना रखा है बेटा, उठ कुछ काम कर, वरना ये दुनिया वाले तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। यह दुनिया चतुर और चालाक लोगों की है। उठ बेटा, इस तरह सीधेपन से काम नहीं चलेगा। जाकर कल मुनीम से मंगलसूत्र ले लेना। मैंने देख उस पोटली में कुछ पैसे रखे हुए हैं। उसकी माँ की आत्मा ने एक तरफ इशारा किया और वह लुप्त हो गई। सवेरे जब शाम ने उस पोटली को खोला तो उसमें कुछ चंद सिक्के जमा थे। वह उन सिक्कों को लेकर मुनीम के पास गया और कहा, मुनीम जी प्रणाम। अरे श्याम बबुआ, क्या बात है, यहाँ कैसे आना हुआ? मुनीम जी, मेरी माँ ने आपके पास एक मंगलसूत्र गिरवी रखा था। ये लीजिए, आपके जितने पैसे बनते हैं आप ले लीजिए और वह मेरी माँ का मंगलसूत्र दे दीजिए। कौन सा मंगलसूत्र? मुनीम ने कहा, अरे तू पागल तो नहीं हो गया है? सवेरे सवेरे चला आया मेरा व्यापार को बर्बाद करने के लिए। तेरी माँ के जाने के बाद लगता है तेरी खोपड़ी फिर गई है। चल यहाँ से निकल। और उसने अपने लठैतों से धक्के मार के श्याम को निकाल दिया। चारों तरफ उसके लिए दरवाजे बंद हो चुके थे। अब उसके पास लगता था कि कुछ भी नहीं बचा है। साहूकार ने पहले ही उसके घर पे अपना कब्जा ठोक रखा था, उसका खेत हड़प लिया था। वह दुखी और बेचैन मन से कालीपुर शमशान में जाकर उदास मन से बैठ गया और सोच रहा था, कुछ दिनों तक तो माँ स्वप्न में आती थी, अब वह भी नहीं आती। मेरी जमीन भी चली गई, माँ का मंगलसूत्र भी मुनीम ने हड़प लिया। अब मेरे पास बचा ही क्या है? क्यों न कोई प्रेत मुझे यहाँ निगल जाए, कम से कम इस जीवन से तो छुटकारा मिलेगा। वह इसी उधेड़पुन में बैठा था, तभी ठंडी हवा की लहर चली। भयानक आवाजों से शमशान गूंज उठा और उसे पीछे से एक आवाज आई, कौन हो तुम? जैसे ही श्याम ने पीछे पलट के देखा तो एक भयानक प्रेत को वहां खड़े पाया। वह प्रेत लाल लाल आंखों से घूरते हुए श्याम से पूछ रहा था, यहाँ क्या कर रहा है? क्यों बैठा है यहाँ? तुझे डर नहीं लगता? श्याम ने कहा, डर नहीं, मुझे अब किसी से डर नहीं लगता। प्रेत ने कहा, हम तुझे कच्चा खा जाएंगे, निगल जाएंगे तुझे। तब श्याम ने कहा, तो देर किस बात की है? आप भी वो कर ले जो लोगों ने मेरे साथ किया है। बस मेरे पास ये शरीर ही तो बचा है, निगल लीजिए इसे, अपनी भूख को शांत कर लीजिए। प्रेत अचंभित पड़ गया और उसने उससे कहा, लगता है तेरे साथ संसार ने बहुत ही अपराध किए हैं। क्यों, मैं सच कह रहा हूं ना? तुम जो सोच रहे हो और जो करना चाहते हो वो करो। मैं अपनी सफाई में तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रेत शांत हो गया। उसने कहा, चिंता मत कर, ये ले। और उसने उसे एक अंगूठी दी, कहा, इसे अपनी उंगली में पहन ले। यह एक ऐसी अंगूठी है, इसे पहनने के बाद गांव के और
जिन लोगों से तू जो कहेगा वह तेरी बात मानेंगे। अब तुझे कोई भी अपमानित नहीं करेगा, कोई भी तुझे नहीं सताएगा। मैं एक महातांत्रिक हूँ और मरने के बाद भी मैं शमशान में विचरण करता हूँ। यह अंगूठी कोई साधारण नहीं है, इसमें मेरी तंत्र शक्ति जो मैंने पूरे जीवन में अर्जित की थी वह है। जा बेटा, जा, निकल जा यहाँ से। श्याम उस अंगूठी को अपनी उंगली में जैसे ही पहना, उसके शरीर में एक तेज झटका लगा उसके अंदर हाथियों जैसा बल आ गया हो और वह निर्भय हो गया। गांव में वह पहुंचा, अनजाने ढंग से चलते हुए। ना जाने क्यों वह गांव के साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार ने उसे देखा तो उसका मन परिवर्तित हो गया। उसने कहा, अरे बेटा श्याम, आओ आओ, बैठो। जैसे वह सम्मोहित हो गया हो। बेटा ये देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे जमीन के कागज निकाले हैं। लो, इस पर साइन कर दो और अपने खेत पर काम करो। और जो भी तुम्हारा था मैंने सब कुछ दे दिया है, तुम्हारा घर, तुम्हारा खेत। हाँ ठीक है ना? और श्याम ने उस पर दस्तखत किए और वहां से चल दिया। वह जान चुका था कि यह सब इस अंगूठी का कमाल है। ऐसा मुनीम ने भी किया। चुपचाप उसका माँ का मंगलसूत्र उसे देते हुए कहा, बेटे अगर और कोई सेवा हो तो बताना। हाँ ठीक है। उसके बाद उसका जीवन बदल गया। एक रात वह प्रेत उसके स्वप्न में आया और उसने कहा, इस अंगूठी को सदा संभाल के रखना और तेरी माँ अब मुक्ति को प्राप्त हो चुकी है, उसे ढूंढने के लिए अब शमशान में मत आया करो। और उसके बाद उसका जीवन ऐसा बदला। फिर उसे कोई भी नहीं सताता था, कोई भी नहीं धमकाता था। सारे लोग उसको देखकर उसके ऊपर इतना भरोसा करते थे कि अपनी कोई भी जीवन की घटनाएं या उनके जीवन में जो भी विपदाएं आती थीं उसका समाधान के लिए उसके पास जाते थे और वह उस अंगूठी के बल पर उनकी विपदाओं का समाधान कर देता था। कहते हैं दोस्तों, किसी भी निरपराध को सताना बहुत बुरी बात है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को सताते हैं तो उसके पक्ष में कोई बलवंत कभी न कभी उसका सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है, चाहे वह प्रेत ही क्यों ना हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक देना। फिर मिलेंगे।